टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट में हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर में हमने कुछ क्वेश्चन आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर, तो हमने एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं। कई सारे टॉपिक पे हमने कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन भी करे हैं और वेन डायग्राम के क्वेश्चन हमने कल करा। और आज हम सीरीज से क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें सीरीज में अल्फाबेटिकल सीरीज भी आ जाएगा, मैथमेटिकल सीरीज आ जाएगा, ठीक है। और सारे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का क्वेश्चन है। 15/6/2022 डेट दिया हुआ है, शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये सीरीज चल रही है। पहली बात कि हम सीरीज में ये ध्यान देंगे कि अगर छोटी वैल्यू से बहुत बड़ी वैल्यू बन रही है तो या तो वो मल्टीप्लाई होगा या तो स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब कि उसमें कुछ ऐड हो रहा है ना। और अगर हम जनरली ये देखेंगे कि अगर छोटी छोटी वैल्यू थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जा रही है तो हम गैप देखेंगे और गैप के थ्रू हम पता लगा लेंगे कि चल क्या रहा है। प्राइम नंबर है, कह सकते हैं ऑड है, इवन है, ठीक है। तो वो गैप से पता चल जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन का अगर हम गैप देखें तो इस क्वेश्चन का गैप हमें पता चल जाएगा 5 और यहाँ पे कितना दिया है 16 दिया है, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 5 और 16 के बीच का गैप अगर देखें तो ये कितना है 11 है। प्लस 11 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 16 से फिर 29 की बात करें, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, प्लस 11 फिर 13, ठीक है। फिर इसके बीच का अगर हम गैप देखें तो क्या आएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि ये क्या है 11, 13, 17 ये क्या है प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 11, 13, 17 प्राइम नंबर्स हैं जो कि केवल और केवल 1 से और स्वयं से कटेंगी, बाकी किसी से नहीं कटेंगी। प्राइम नंबर का तो यही मतलब होता है ना, प्राइम नंबर जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे, ठीक है। फिर 17 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है 19 आता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लेते हैं कि इसके बीच का गैप 19 है कि नहीं। यहाँ पे 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है। 19 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा 19 के बाद 20, 21, 22, 23 आएगा, ठीक है। 23 आ जाएगा प्राइम नंबर। 23 के बाद क्या आएगा 23 के बाद 24, फिर 25, फिर 26, 27, 28, 29 आएगा। 23 के बाद 29 प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या हो रहा है ये ऐड हो रहा है तभी तो ये बन रहा है 5, 3, 8, 6, 2, 8, ठीक है। तो इसको भी इसमें ऐड करेंगे तो आगे वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। 9, 8, 17 और 2, 8, 2, 10, 10, 1, 11, 117 बन गया। 117 हमारा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें क्या करना है सीरीज में जनरली हमें ये देखना है कि गैप क्या है। गैप सबसे पहला काम हम गैप देखेंगे। गैप के थ्रू हमें पता लग जाता है कि सीरीज क्या चल रही है, किसी चीज का स्क्वायर चल रहा है, प्राइम नंबर चल रहा है या फिर मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो गैप सबसे बढ़िया तरीका है सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें अल्टरनेट करके दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे 123, ठीक है, जोड़ा है, 110 ये भी जोड़ा है, 121 ये भी जोड़ा है, 108 ये भी जोड़ा है, ठीक है। और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि 123 से 110 तक इसका तो रिलेशन अच्छे से नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर हम इसके आगे वाला एक वैल्यू छोड़कर देखें तो 123 से 121, अगर 110 का एक वैल्यू छोड़कर देखें तो 110 से 108 क्या हो रहा है -2 हो रहा है। -2 दोनों में हो रहा है। 123 से 121 -2 121 हो गया। फिर 110 से -2 108 आ गया, ठीक है। तो हमें पता है कि इसके बाद -2 फिर इसके बाद -2 होगा तो क्या आ जाएगा, इसके बाद -2 होगा तो क्या आ जाएगा 119 आ जाएगा। 121 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो 119 आपका ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का 15/6/2022 डेट है और शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये सीरीज जो है सबसे पहले इसे देखना जरूरी है कि सीरीज में क्या चल रहा है,
ठीक है, सीरीज में क्या चल रहा है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज हमें गैप देखना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है कि क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 13/6/2022 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम गैप देखेंगे। अब हमें दिख रहा है कि क्या हो रही है, बड़ी वैल्यू फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी, तो फिर छोटी आएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, गैप देखना। अगर गैप देखें तो हमें यहाँ पे 1 का गैप मिल रहा है, क्या -1 का गैप मिल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें तो कितने का गैप मिल रहा है, +8 का गैप मिल रहा है। ठीक है, +8 का गैप मिल रहा है। यहाँ से यहाँ तक देखें तो इससे ये छोटी है तो इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से 27 माइनस करेंगे 65 आ जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने का गैप मिल रहा है हमें, 64 का गैप मिल रहा है ना। 64 अगर प्लस करेंगे तो 129 आ जाएगा। देख लेंगे 5 4 9 6 6 12। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये क्या है 2 का क्यूब है, ये अगर यहाँ पे हटा दें तो ये क्या है 3 का क्यूब है। ठीक है, ये क्या है 4 का क्यूब है ना। आगे क्या आएगा भाई, 1 2 3 4, आगे 5 आएगा। ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। -5 का क्यूब क्या आ जाएगा, 5 5 25 5 125, 125 यहाँ पे आ जाएगा। कितना 125, 125 क्या होगा, इसमें से घटेगा। 125 अगर हम घटाएंगे तो आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो 4 हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा हमारा, आंसर बन जाएगा 4। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा 4, ध्यान रखेंगे। तो हमें इतने से पता लग जा रहा है कि सबसे पहला चीज हम क्या करेंगे, गैप देखेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन इजी नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन इजी भी होंगे लेकिन कंफ्यूज कर देंगे, टाइम ज़्यादा ले लेंगे। तो हमें क्या करना है, इसलिए प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करनी है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और किस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इजी भी है हार्ड भी है, तो दोनों क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 16/6/22 शिफ्ट थर्ड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इसके बीच गैप क्या चल रहा है, क्योंकि ये वैल्यू छोटी से बड़ी हो रही है, बहुत बड़ी नहीं हो रही है, धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रही है। गैप देखेंगे 6 5 11, 11 और 8 19। ठीक है, क्या चल रहा है आगे देख लेते हैं। चौदह ऐड होगा, क्या हो रहा है, ये सब ऐड हो रहा है ना, 9 4 13 1 2 1 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 3 8 हो रहा है। ठीक है, 8 6 14 हो रहा है ना। फिर 3 दूनी का 6, अगर हम 6 दूनी का 12 करें यहाँ पे तो 12 और 14 क्या हो जाएगा, 4 2 6 2 26, 26 अगर ऐड करें 6 3 9 3 2 5, हाँ सही चल रहा है। 12 दूनी का 24, अगर 24 26 में ऐड करें तो यहाँ पे गैप क्या आ जाएगा, 6 6 4 10 2 2 4 1 5, 50 का गैप आ जाएगा। ठीक है, फिर 24 दूनी का 48, 48 50 में ऐड करेंगे तो ये गैप क्या आ जाएगा, 8, क्या हो गया, ठीक है, क्या करना है, ऐड करना है। 8 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 5 4 9 98, अगर 98 इसमें ये क्या हो रहा है, ये ऐड होता जा रहा है, 5 8 14 26 50 98। ठीक है, ऐड होता जा रहा है। अब इसमें भी क्या चल रहा है कि एक गैप चल रहा है, 5 3 8, फिर 8 6 14, फिर 14 और 12 26 और
और यहाँ पे 26 और 24 25 आ जाएगा। यानी कि क्या चल रहा है, 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 3 दूनी का 6, फिर यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी का 12, यानी कि दुगुना होता जा रहा है। ठीक है, यानी कि गैप का भी गैप है। हमें ये देखना है 5, 8, 14, 26, 50, 98, इसमें कोई पर्टिकुलर सीरीज नहीं बन रही है, तो हम इसका भी गैप निकालें तो 3, इसका गैप पता करें तो 6, इसका गैप पता करें तो 12। तो ये क्या चल रहा है कि दुगुना होता जा रहा है। 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, और ये जो दुगुना होता जा रहा है, बीच का गैप है, ये इसमें ऐड होगा तो ये आएगा, ये इसमें ऐड होगा तो ये आएगा, ये इसमें ऐड होगा तो ये आएगा, ये इसमें ऐड होगा तो ये आएगा। ठीक है, तो ये गैप क्या है, इनके बीच का गैप है, और ये गैप क्या है, ये क्या है, इनके बीच का गैप है। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये इसको ऐड करें 98 आ गया। अब इसको इसमें ऐड करेंगे 9 8 17, 9 1 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 2 0 7, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम पूरा भी ऐड ना करते तो लास्ट में 7 आ गया, 7 किसी और में है नहीं, 7 इसी में है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाता। इस तरीके से भी ऑप्शन हमारा राइट होता। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन मार्क दो ठो क्वेश्चन मार्क दिया है, और यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, और 97, 86, 101, फिर 89, फिर 107, तो हमें दिख रहा है कि ये सीरीज अल्टरनेट करके चल रही है, क्योंकि अल्टरनेट पे वैल्यू बड़ी दी हुई है, बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, बीच में क्या आ जाएंगी, छोटी छोटी वैल्यू, बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, छोटी वैल्यू, यहाँ पे बड़ी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे छोटी वैल्यू, यहाँ पे बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो लास्ट में देखिए, यहाँ पे भी बड़ी है, यहाँ पे भी बड़ी है, यहाँ पे भी बड़ी है, यहाँ पे भी बड़ी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अल्टरनेट करके। 97 101 क्या चल रहा है, 97 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो गया, +4, और यहाँ से यहाँ अगर हम देखें क्या हो रहा है, +6। ठीक है, 4 6, तो यहाँ से यहाँ उम्मीद है +8 होगा, है ना। अगर इसमें 8 ऐड करें तो 8 7 15, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 तो ऑलरेडी है, 115 सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है, बाकी में है नहीं, तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 1 मिल गया और बाकी कहीं भी 115 नहीं दिया है, तो डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। और ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं 28 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट का, फर्स्ट स्टेज का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का क्वेश्चन है, फिजिक्स मैथ, और डेट है 22 जनवरी 2019, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें 4.6, 5.2, 5.8 क्वेश्चन मार्क दिया है, 7 और 7.6, ये सीरीज दी हुई है, और हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ठीक है, 4.6 से 5.2 पे जाएंगे, क्या ऐड हो रहा है, +0.6 ऐड हुआ है ना, क्या हुआ है, 0.6 ऐड हुआ है। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि 0.6 ऐड हुआ है ना, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यही उम्मीद है कि 0.6 ही ऐड हुआ होगा, तो यहाँ पे 0.6 ऐड करके अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 6 14, और यहाँ पे 6.4 आ जाएगा। ठीक, फिर 6.4 में भी 0.6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ रहा है। ठीक है, और फिर 7 में 0.6 ऐड करेंगे तो 7.6, यानी कि सीरीज सही चल रही है, और आंसर क्या बना था हमारा 6.4, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है कि क्या आएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 5 जनवरी 2021 का शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। 7 से 12 का हम गैप देखें तो 5 आएगा, +5 हुआ है। 12 से 19 का देखें तो 12 और 7 तो 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 के बाद हम ये देख रहे हैं 5 और 7 क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, 7 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा, 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अगर यही चल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 11। ठीक है, यहाँ पे होगा 11, तो 11 अगर ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 39, यानी कि सीरीज हमारी सही चल रही है। आंसर हमारा बनेगा 28, बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये सीरीज दी रखी है, बहुत ही छोटी सीरीज है लेकिन वैल्यू बहुत बड़ी बन जा रही है। 3 से फिर यहाँ पे बड़ी वैल्यू बन रही है, यानी कि 3 से फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर क्या होगी, उससे बड़ी होगी। जहाँ तक उम्मीद है ऑप्शन में भी बड़ी वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है 3 से 27 तक जाने में हमें क्या करना होगा। 3 और 27 हमें पता है कि 27 3 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 और 27, ठीक है। फिर 27 से यहाँ तक जाने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो उम्मीद है कि आगे भी मल्टीप्लाई होगी। तो 9 से ही अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें, 9 7 63, ठीक है, बचा 6, 9 दूनी के 18, 18 और 6 कितना आ जाएगा 24, यानी कि ये वैल्यू भी 9 से मल्टीप्लाई होके बनी है, ठीक है। तो इससे भी आगे वाली वैल्यू क्या होगी, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिरिके 27 बचा 2, 9 चौका 36, 36 से 37 38, यहाँ पे आ जाएगा 8, हाथ में 3, 9 दूनी के 18, 18 और 3 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर पहली वैल्यू भी आ गई, यहाँ पे 9 3 27, लास्ट में 7 आ गया, लेकिन लास्ट में 7 आ गया तो हम यहाँ पे नहीं पूरा नहीं करेंगे तब भी हमारा ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, बी में, ठीक है, वो है बी में। तो हम टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, बी राइट आंसर करके निकल लेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें क्या करना है, अपना टाइम मिनिमाइज करना है, अपने टाइम को बैलेंस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, ये सीरीज दी हुई है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बताना है। ये क्वेश्चन आया है 11 जनवरी 2021 का, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी के लिए, स्टेज फर्स्ट का। अब ये क्वेश्चन का गैप अगर हम देखें तो क्या चल रहा है, वैल्यू बड़ी है, ठीक है, वैल्यू सभी बड़ी है, यहाँ 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300 हो गया। एक चीज अगर हम नोट करें तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 5 का अगर क्यूब 125 होता है, लेकिन 126 है, यानी कि +1 हुआ है। उसके बाद अगर 6 का अगर क्यूब देखें तो 216 होता है, यहाँ पे 217 है, यानी कि ये 6 का क्यूब +1 हुआ है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। हाँ, 343 होता है, तो 343 यहाँ पे +1 हुआ है, यानी कि 7 का क्यूब +1 हुआ है। आगे क्या होगा भाई, ऑब्वियस सी बात है, 8 का क्यूब +1 होगा। 8 का क्यूब क्या होता है आपका 512, यहाँ पे 513 दिया है, +1 होगा तो 513 हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, अगर पढ़ेंगे तो इन सब में से ऑड हमें फाइंड करना है कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन ऑड है, ये सीरीज में फॉलो नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हुआ है, 10 गुना हुआ है, ठीक है। इसका 10 गुना क्या आ जाएगा, 1 0 बढ़ा है, यानी कि 10 गुना हुआ है। और यहाँ पे 7 दूनी का 14, यहाँ पे 2 गुना हुआ है, ठीक है। 14 चौका 56, यहाँ पे 4 गुना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें 2 4 6, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 10, यानी कि यहाँ पे 6 गुना होगा और यहाँ पे 8 गुना होगा, है ना। तभी तो ये सीरीज चल रही है 2 4 6 8 10 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें पता है, यहाँ पे 6 गुना अगर करके देखें, 6 6 का 36 और यहाँ पे 6 पंजे 30 35 336 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे 8 गुना करके देखें, 8 बटे 64, नहीं, ये इसका मतलब ये गलत है। अगर इसमें मल्टीप्लाई करें, 8 6 48, 8 3 का 24, 24 4 28, और यहाँ पे 8 3 का 24, 24 2 26, ठीक है। तो ये वाला 336 आना चाहिए, यहाँ पे 448 नहीं आना चाहिए, यानी कि यही वाला गड़बड़ है। कौन सा 448 कहाँ दिया है, डी वाले में, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें और ही फाइंड करना था, इन सभी में डिफरेंट फाइंड करना था।
तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, 336 आएगा, यानी कि ये डिफरेंट है। और ये कहाँ दिया है, डी ऑप्शन में। ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं कि डेट दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज है, तो नोट कर लेंगे इसे। एक इम्पॉर्टेंट सीरीज में से ये एक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। अब इसमें हमें यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा। फटाफट से देखेंगे। 5, 7, 14, 36, ठीक है। ये सीरीज थोड़ा सा अलग होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम 2 करें और यहाँ पे 7 करें और यहाँ पे 2 और 2, ठीक है। तो कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है ना, कोई पैटर्न नहीं बन पा रहा है। लेकिन यहाँ पे 5 का 10 फिर 7 का 14 मल्टीप्लाई अगर दोगुना भी कर रहे हैं, 5 का 10 यहाँ आ जा रहा है, यहाँ पे 7 का 14 आ जा रहा है और यहाँ पे 14 का 28, तो ये भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। 3 से अगर मल्टीप्लाई करें, 5, 10, 15 और 15 में से कितना जाएगा कि 7 बचेगा, 8 जाएगा। तो बूढ़े के 3 - 8, 5, 10, 15, 8 जाएगा, 7 बचेगा, ठीक है। अगर 7 3 21 करें, बूढ़े के 3 करें, 21 हो जाएगा। 21 में से कितना जाएगा कि 14 बचेगा, तो यहाँ पे 7 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई 3 तो हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू माइनस जो हो रही है वो घट रही है। पहले 8 फिर 7। यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 14 3 42, 42 में से 6 घटाएंगे तो क्या 36 आ जाएगा। 42 में से 6 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। हाँ सही बात है, यहाँ पे से 6 घटाएंगे 36 आ जाएगा। यानी कि फिर 36 से फिर आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई और -5 करेंगे, ठीक है। 36 से मल्टीप्लाई 3 का करेंगे, 3 × 6 18 और 3 3 का 9 1 10। 108 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 103 बचेगा, ठीक है। 103 है डी में और डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सीरीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं कि यहाँ पे एक ये पैटर्न भी चल सकता है, ठीक है। एक ये पैटर्न भी चल सकता है जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। इसमें दिया हुआ है एक सीरीज 1, 27, 125, 300। हमें दिख रहा है सीधा सीधा 27 कितना है, 3 का क्यूब है, ठीक है। 3 का क्यूब है, 5 का ये क्यूब है, ये 1 का क्यूब है। 1 1 3 5, फिर कितना आएगा, 7 का क्यूब चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 81, 81 और 9 9 1 9 9 8 72, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 29 दिसंबर 2020, शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेज में जो पेपर हुआ था उसका। क्वेश्चन नंबर अगर 13 देखेंगे तो हमें 23, 29, 31, 37, 42, 43, 47, 42 को छोड़कर बाकी सभी क्या है, प्राइम नंबर से, जो कि केवल 1 से और स्वयं से कटेंगे। 23 1 से कटेगा और स्वयं से, बाकी कोई संख्या इसे नहीं काट सकती। 29 का भी वही हाल है, 1 से कटेगा, 29 से कटेगा। 31 का भी वही हाल और 37 का भी वही हाल। 42 को छोड़कर इसका भी वही हाल, इसका भी वही हाल। हमें खोजना है ऑड, तो ऑड कौन सा हो गया, 42 हो गया। सी राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट का फर्स्ट स्टेज में जो पेपर हुआ था। तो आज के लिए रहने देते हैं, क्लास का समापन करते हैं। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली उन लोगों तक जो रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।